26/11 की मुंबई घटना के बाद ये उम्मीद की गई थी कि देश में नए गृह मंत्री के आने के बाद आतंकवाद की घटनाएं कमेंगी, लेकिन चिदम्बरम भी बहुत कामयाब साबित नहीं हो रहे हैं। चिदम्बरम जी जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। और ख़ास तौर पे मैंने जो उनको बड़े करीब से देखता हूँ, उनका रवैया ऐसे है जैसे पुराने आज़ादी गुलामी के टाइम पे हमें हिंदुस्तानियों को इंडियन डॉग कहा जाते थे। जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन स्टेटों को ये कह दिया ये तो बेकार है, ये लोग देश को कमज़ोर करते हैं। तो उनकी सोच ना आतंकवाद को समाप्त करने की है, ना उनकी किसी और मुद्दे पे है। वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हैं वो लॉयर रहे हैं। फिर क्या कारण है कि कांग्रेस उनको झेल रही है? ये कांग्रेस नहीं झेल रही। कांग्रेस को आप बुरा मत कहिए। कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जो खून से सजी हुई है। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने खून दिया है। इंदिरा जी, राजीव जी, उन्होंने दिया है। कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को ये लोग शूट करते हैं। तो इन सच्चाइयों को सोनिया गांधी नहीं समझ पा रही हैं? मुझे नहीं पता, मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ। आप जब भी आतंकवाद के खिलाफ बोलने का साहस जुटाया तो सरकार यूं तो आपका ब्लैक कमांडो वापस लेती है या फिर आपको अकेला छोड़ देती है। एक बात सुनो, एक बात मेरी रिकॉर्डेड रखिए। मुझे पता मेरी मौत बम्बों से आनी है, मेरी मौत बम्बों से होनी है। और जब भी मेरी बम्बों से मौत हो, एप्लीकेशन दे के आरटीआई से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दिया जाएगा। उसमें कौन कौन मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे, जब पहले ब्लास्ट हुआ कौन जिम्मेदार था, वो पार्टी के अंदर से लोग निकलेंगे। ये पॉलिटिकल मर्डर कराते हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि आपको धमकियां आती हैं या फिर ये कि आप आज भी निशाने पे हैं? ऐसा है, धमकी देने की तो किसी की हिम्मत नहीं तो हमें धमकी दे दे। और गोली वो है नहीं जो हमारे गोली सीने पे लग जाए। हमारे ऊपर तो जब चलाएंगे वो बम चलाएंगे, धोखे से पीठ से वार करेंगे, सीधा हमारे ऊपर को वार करने की हिम्मत नहीं है। तो हमें इन चीज़ का, मौत का खौफ ही नहीं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके परिवार ने कितना आपको साथ दिया? मैं अपने जीवन को यही कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कभी अपने कंधे पे उठा के नहीं देखा है। मैंने, मेरी सुरक्षा, मेरी कोठी ये बहुत अच्छी लगती है पॉलिटिशियनों को, पर मेरी चार दीवारी के अंदर रहना, कि मेरे कारण किसी की मौत ना हो जाए। मैं तो बम का गोला हूँ चलता फिरता। जब भी मरूंगा पहले की ला 100, 200, 50, 20 जितने लोग होंगे ले डूबूंगा। मैं अपने बच्चों को कभी सफ़र में नहीं लेके जाता हूँ। अपने परिवार के साथ कभी बच्चों से सफ़र नहीं किया है। कभी इसका पीड़ा हुई आपकी? मुझे ये पीड़ा नहीं है। मुझे पीड़ा ये है जो हमारे पार्टी के नेता जो जुल्म करते हैं, आतंकवादियों से भी खतरनाक जुल्म, तब मुझे ये पीड़ा याद आती है। अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने माता पिता की, अपने परिवार की पीड़ा याद आती है। जब कभी आप आतंकवाद के मुद्दे पे कुछ बोलने के लिए जाते हैं तो आपका परिवार क्या आपको रोकता है? ना ना, ये कभी नहीं रोका, किसी ने नहीं कभी रोका, कभी नहीं रोका। मुझे पूरा हमेशा हमेशा उन्होंने हौसला दिया है, हमेशा हमेशा हौसला दिया, उसमें कभी रुकावट नहीं आई। कभी आपकी इच्छा होती है कि अपने परिवार के साथ हम भी बाजार का सैर करें? होती है इच्छा। तो आप तो एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति माने जाते हैं, लिहाजा आप आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं। फिर ये कौन से नौबत आई जब आपने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु इसलिए मैंने आपको कहा, आतंकवादियों से मेरी मौत आए मुझे खुशी है, पर मेरी मौत अब आतंकवादियों से ऐसी ना आए जिसमें कारण मेरे साथ को, मेरा ड्राइवर, मेरे गनमैन, जैसे पहले मेरे साथ, मैं किसी भीड़ में हूँ, मेरे साथ लोग मारे जाएं। मुझे गोली नहीं चलाएगा। अब हाई कोर्ट में 2 किलो ब्लास्ट हुआ, मेरे ऊपर दिल्ली 40 किलो आरडीएक्स चला था। आज से कितने साल पहले? 16 साल पहले। और 16 साल पहले, 17 साल पहले मेरे ऊपर 45 किलो आरडीएक्स चला था। अगर जिस आदमी पे 45 किलो आरडीएक्स लग जाए, अगर 1000 आदमी मेरे पास हो, किसी का गर्दन, किसी का सिर उड़ जाएगा। आपने उस वक्त देखा होगा, आप उस वक्त इतने सीनियर पत्रकार उस वक्त भी रहे हैं, आपने वो बम गोलियां देखे होंगे। तो मेरा शरीर तो बम्बों का टुकड़ा है। अपने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का मोर्चा इसलिए संभाला क्योंकि आप 2 दफा आप पे हमले हुए, आप निशाने पर रहे? 2 दफा नहीं, कई बार हमले हुए। वो भी हमले आते हैं जिन हमलों से हम बच गए। किसी ने कार में बम फिट करके पूरे काफले में लगाना था। तो ये आतंकवाद के खिलाफ जो इंदिरा जी, राजीव जी का अधूरा सपना था, मौत का कफन बांध के हमने पंजाब में लड़ाई लड़ी। बेअंत सिंह आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे थे और अब उस सरकार में थे, इस कारण से आप पर हमले बढ़ते गए या फिर नहीं, मेरी बेअंत सिंह जी बाद में आए। मेरा घर हरमंदर साहब के बिल्कुल सामने था। जब आतंकवाद की नींव
ये हमारे उस वक्त के कांग्रेस के एजेंटों ने और सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उस वक्त की नींव रखी थी आतंकवाद की। उस वक्त हमने जंग का ऐलान कर दिया था। और जब पहला मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था 1983 में, आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 15 अगस्त को हुआ था, जब वो कहते थे तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, हमने मौत का कफन बांधा था। हमने कहा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा है, गोली चले या बम चले तिरंगे झंडे को लहराएंगे। सुबह बम फेंका, दोपहर को झंडा लहराया। इन्होंने ब्लैक कमांडो हटाए, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, जेड प्लस में हूँ अभी भी। पर जिस तरीके से इन्होंने मुझे टेररिस्टों के आगे फेंका, मैं मर जाऊंगा और कहेंगे टेररिस्ट मार गए। नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट छोड़ के जाऊंगा, ये होम सेक्रेटरी हो या होम मिनिस्टर हो या पार्टी का सीनियर लीडर हो या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सुरक्षा विंग के अधिकारी हो, इनको जेल जाने में और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, रोक ही नहीं सकता। जीते जी कुछ नहीं करूंगा, मरने के बाद ऐसे डॉक्यूमेंट छोड़ के। आप ये कह रहे हैं कि आप आतंकवादियों से ज्यादा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, पॉलिटिशियंस और सुरक्षा एजेंसी के खतरे पे हैं? अरे राजीव गांधी की मौत क्यों हुई? आज जो नारायणन उस वक्त आईबी के चीफ थे, जो प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा सलाहकार रहे, आज बंगाल के गवर्नर हैं, क्या नारायणन ने चंद्रशेखर का हुक्म मान करके, आज सबोध का सहाय भी उसी सरकार में है, उस वक्त स्टेट होम मिनिस्टर ने, क्या सुरक्षा राजीव गांधी की विड्रा नहीं की थी? अगर आज राजीव गांधी की सुरक्षा विड्रा ना होती 15 दिन पहले, आज राजीव गांधी जिंदा होते। क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी को शहादत का जाम पीना पड़ा, पूरे परिवार को, बच्चों को, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को खतरा था, तो राजीव गांधी की सुरक्षा क्यों कम की? मैं राजीव गांधी के घर में जाता था, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने उस दिन सोच लिया था कि राजीव गांधी पंजाब के टेररिस्टों के हाथों से मारे जाएंगे, या जिंदा नहीं रखेंगे। हमने प्रदर्शन किए उनकी सुरक्षा के लिए, पर पंजाब के टेररिस्टों से तो नहीं राजीव गांधी मारे गए, लिट्टे के टेररिस्टों से मारे गए। कौन इसका जिम्मेदार है? नारायणन आईबी का चीफ लिखता कि राजीव गांधी की जिंदगी को, बच्चों को, इंदिरा जी की शहादत हुई, खतरा है, इसकी सुरक्षा नहीं हटनी चाहिए, अगर हटाते हैं तो मैं रिजाइन देता हूं या मेरी ट्रांसफर कर दीजिए। आज उसको क्या दिया? 6 साल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, अब उसको गवर्नर बना दिया। कौन सा बदला लिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने? मैं पूछना, वही मेरे साथ हुआ 1993 में, 91 में उनके साथ हुआ, 93 में मेरे साथ हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मर्डर। पॉलिटिकल मर्डर। आपने राजीव गांधी जी की सुरक्षा को हटा करके, मेरी सुरक्षा को हटा करके टेररिस्टों के आगे फेंक दिया, हटा दी, और फिर बार बार अखबारों में स्टेटमेंट दो, राजीव गांधी की सुरक्षा हट गई, राजीव गांधी की सुरक्षा हट गई, बिट्टा की सुरक्षा हट गई। जिसको नहीं पता, पता चले आके मार दो। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म और राजनीतिक आतंकवाद। राजीव गांधी के असली कातिल नारायणन थे, उस वक्त के आईबी के चीफ। ये सब जानते हुए भी कांग्रेस उनको उपकृत क्यों कर रही है, ऑब्लाइज क्यों कर रही है? ये वो जाने। मैं तो बोल रहा हूँ, वो बोले। जमीर खत्म हो गई होगी, ईमान खत्म हो गया होगा, हमारे अंदर तो नहीं खत्म हुआ। राजीव गांधी के कातलों के साथ अभी भी उतनी दुश्मनी है जितनी देर तक फांसी नहीं होती। आपके कहने का एक मतलब ये हुआ कि चाहे सुबोध कांत सहाय हो या नारायणन हो, इन लोगों ने यदि सूझबूझ से काम लिया हो तो शायद राजीव गांधी बच। अरे साहब, ऐसा है सुरक्षा। अरे इंदिरा गांधी चली गई, उसके बाद भी सबक नहीं सीखा। राजीव गांधी इनकी गलतियों से गए। मैं फिर कहूं, लट्टों को जिम्मेदार बाद में ठहराता हूं, फांसी के फंदे के ऊपर ये आईबी वालों को फेंकना चाहिए, मिस्टर नारायणों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। ये सबोध का जो सहाय है, इसको क्यों मिनिस्ट्री दी इन्होंने? मिनिस्ट्री दे के क्या निवाजा कि आपने राजीव गांधी का कत्ल किया, अच्छा किया। नारायणन साहब, आपने जो सुरक्षा विड्रा की, अच्छा किया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में यदि आईएसआई भारत के खिलाफ अभियान चला रही है तो भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी वही काम कर रही है? पाकिस्तान की आईएसआई के तो कई बार करड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान की आईएसआई करती है, पता है, सामने जवाब देते हैं। वो कहते हैं ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। आपने इच्छा मौत की मांग की है। क्या आप थक गए या हार गए? मैं आतंकवाद से नहीं हारा, मैं बम्बो गोलियों से नहीं हारा। मौत मेरी दोस्त है, मैं मौत से नहीं हारा। मौत मेरी दोस्त है, जब कहेगी चले जाऊंगा। मैं राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जुल्मों से हार गया, जो इन्होंने जुल्म किए। मैं सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के जुल्मों से हार गया, जिनको सुरक्षा का एबीसी नहीं पता है। लेकिन एमके नारायणन तो 10 जनपद के बहुत प्रिय पात्र माने जाते हैं। वो मैं क्या करूं? अगर 10 जनपद के कोई नजदीक है तो क्या मैं चुप्पी ले लूं? मैं सोनिया गांधी जी, मैं प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, क्योंकि राजीव गांधी हमारे आदर्श है, मैं उनके कारण मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर और जिसकी गलती से श्री राजीव गांधी जी चले गए हों, चुप कर जाए कुर्सी सत्ता के कारण सारे, मैं तो नहीं चुप करता। मैं तो खिलाफ हूं, बोलूंगा, क्या करेंगे ये?
क्या करेंगे जी? मौत से बड़ी तो कोई चीज नहीं है ना। मैं तो रोज कहता हूँ इच्छा मृत्यु दे दो, राजीव गांधी जी के कातलों का बदला लूंगा। और सबसे बड़े कातल उस वक्त के आईबी के चीफ थे, सबसे बड़े कातल चंद्रशेखर थे जो चले गए। ये जिम्मेदार लोग थे उस वक्त के आईबी की सुरक्षा विंग के इंचार्ज, जिन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा पे विड्रॉ के ऑर्डर किए थे, सबसे बड़े जिम्मेदार थे। क्या किसी मीडिया के मुद्दे ने ये उठाने की कोशिश की? लिट्टे लिट्टे लिट्टे, क्या लिट्टे? लिट्टे पे आगे फेंका किसने? उनको सरकार ने हमारी ने क्या दिया? गवर्नर बना दिया, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बना दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या तरीका है हिंदुस्तान के अंदर? जिसकी गलतियों के कारण राजीव गांधी चले गए उसको आप बहुत बड़ा पद दे दो, ये कोई असूल नहीं है। तो ये आज की बातचीत, अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।